हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गोल सिक फार्मूला। एक्चुअली गोल सिक एक फार्मूला नहीं है, रामबाण है। जैसे यार हम टेंथ में पढ़ते थे तो हमारे मास्टर पढ़ाते थे, मान लो राम एक खेत को 2 दिन में जोतता है तो श्याम उस खेत को कितने दिन में जोतेगा। सपोज एक्स की वैल्यू 50,000 है तो बी की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो मान लो या सपोज दैट जो भी होता है उसकी वैल्यू वो एक गोल सिक की तरह से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों एक मैंने चार्ट बनाया है, ये इसमें सेल एक 10 लाख रुपए है और एक्सपेंसेस 60% ऑफ सेल्स का और प्रॉफिट 4 लाख है। इन ईयर सेकंड मैनेजमेंट वांट टू अर्न 5 लाख प्रॉफिट, व्हाट शुड बी द सेल्स। मतलब हमारा मैनेजमेंट चाहता है कि मुझे ना नेक्स्ट ईयर जो अपनी प्रॉफिट करनी हो 5 लाख हो, तो उसके लिए मुझे सेल कितनी करनी पड़ेगी जिससे मेरा प्रॉफिट 5 लाख निकल के आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ये प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर मुझे 4 लाख से बढ़ के 5 लाख होना चाहिए, तो इसके लिए मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी। तो हम जाएंगे डाटा इफ एनालिसिस गोल सिक में हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, कितनी चाहिए 5 लाख। तो उसके लिए सेल हमारी हमें कितनी करनी पड़ेगी, समझ लो दोस्तों। सपोज मुझे प्रॉफिट 5 लाख चाहिए तो मेरी इससे अगर मुझे सेल 12,50,000 करनी पड़ेगी तो मेरी प्रॉफिट 5 लाख रुपए निकल के आएगी। इसी तरीके से मैंने दूसरा चार्ट बनाया है। दूसरे चार्ट में ये देखो क्या कह रहा है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है मैंने। ओपनिंग स्टॉक इतना है, परचेज इतनी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतना है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारी इतनी है, सेल और डायरेक्ट इनकम क्लोजिंग। अब इसमें पूछा गया है कि नेक्स्ट ईयर सेल्स, डायरेक्ट इनकम, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेज विल बी डबल। अगर सेल्स इक्वल टू सेल मैंने डबल कर दी, इसे बोला गया है कि ये सारे ना डबल कर दूं तो, और ट्रांसपोज डबल कर दूं, ये इंटू 2 परचेज तो मैंने सेल भी डबल कर दी, डायरेक्ट इनकम भी डबल कर दी, परचेज भी डबल कर दी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डबल कर दिया। अब हमारा ओपनिंग स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट ईयर। जो हमारा फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है ये सेकंड ईयर का ओपनिंग स्टॉक है, इक्वल टू 4,000। ठीक है दोस्तों, हमारी सेल, डायरेक्ट इनकम, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब डबल हो गया है और हमारा ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर की क्लोजिंग स्टॉक हो गया है। ठीक है। अब ये कह रहा है व्हाट शुड बी द क्लोजिंग स्टॉक इफ ग्रोस प्रॉफिट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू डबल। ये कह रहा है कि अगर मैं ग्रोस प्रॉफिट एक्सपेक्टेड करूं डबल है हो जाए तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होएगा। तो इसके लिए कंट्रोल सी करेंगे यहाँ पे। अब गोल सिक फॉर्मूला, तो दिस वैल्यू यहाँ पे हम ये डबल चाहते हैं 12,000, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होएगा। देखो दोस्तों, इसने बता दिया अगर हम ग्रोस प्रॉफिट हमारी डबल हो जाए तो क्लोजिंग स्टॉक इतना निकल के आएगा। ठीक है, ये है गोल सिक्स मतलब सपोज करो कि वैल्यू इतनी है तो ये नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा। एक ऐसे ही मैंने एक और चार्ट बना रखा है, ये देखो।
एम्प्लॉय एन यहाँ पे चेंज कर देते हैं, डी कर देते हैं। ये दोस्तों मैंने ना एक पूरा सैलरी शीट बना रखी है। ये एम्प्लॉय नेम है, SAND, बेसिक सैलरी इतनी है, DA इतना है, वेरिएबल पे इतना है, कमीशन इतना है, ग्रोथ सैलरी इतनी है, PF एंड नेट सैलरी हमारी इतनी है। बट हमारा जो मैनेजमेंट चाहता है कि जो एम्प्लॉय D है उसकी नेट सैलरी D की सैलरी है 1,90,650, समझ रहे हो। लेकिन मैनेजमेंट चाहता है इसकी सैलरी मुझे ना बहुत ज़्यादा है, तो मुझे इसकी नेट सैलरी 1 लाख करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लगाएंगे हम गोलसिक का फार्मूला। इफ एनालिसिस गोलसिक, मैनेजमेंट चाहता है कि ये जो D है ना इसकी सैलरी 90 है, यहाँ पे मुझे तो इसकी नेट बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा दिस सैलरी कितनी चाहिए भाई, 1 लाख। तो बेसिक सैलरी कितनी हो, राउंड फिगर में कर दी मैंने। तो बेसिक सैलरी 52,452 रुपये होगी बेसिक सैलरी, तो हम इसकी नेट सैलरी 1 लाख रुपये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक और चार्ट मैंने बनाया है गोलसिक का, ये देखो दोस्तों, ये अमाउंट है, ये उस पर GST लगा है, ये फ्राइट है, ये उधर चार्ज लगे हैं, टोटल मतलब 1,28,000 का 1,28,500 का बिल हो गया टोटल। बट शॉपकीपर कह रहा है यार मैंने ना इसका बिल ज़्यादा बना दिया, बट मुझे कस्टमर का 1 लाख रुपये का बिल चाहिए, समझ रहे हो। तो टोटल अमाउंट मुझे 1 लाख होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूं, क्या अमाउंट में चेंज करूं। तो घबराने वाली बात नहीं है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, डन। यहाँ पे हम लगा लेंगे गोलसिक। डाटा में जाके इफ एनालिसिस गोलसिक में हमें इस वैल्यू को चेंज करना है, कितना करना है, 1 लाख। और चेंज किस अमाउंट को करना है, इसको। ओके, तो देखो दोस्तों इसने बता दिया है कि जो अमाउंट है 75,847 कर दो, इस पे ये GST आ गया, ये फ्राइड, ये टोटल अमाउंट 1 लाख रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपने देखा गोलसिक का फार्मूला, ये एक रामबाण है। ठीक है दोस्तों, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको नेस्टेड इफ कमांड। ठीक है, तो मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।